जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। कार्तिक महात्म्य का 15वां अध्याय। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, भक्त वत्सल भगवान की पूजा का इतिहास सुनाएं। तब नारद जी बोले कि हे राजन, एक पुरातन इतिहास कहता हूँ, सो सुनो। पहले चोल नाम का एक राजा कांतिपुर में राज्य करता था। उसके राज्य में सारी प्रजा अत्यंत सुखी थी। एक समय वह राजा बड़े बड़े मणि मुक्ताओं से भगवान की पूजा करके वहीं मंदिर पर बैठ गया। उसी समय उसी नगर के विष्णु शर्मा नाम वाले ब्राह्मण ने बहुत सी तुलसी दल और जल से भगवान पर अभिषेक किया, भगवान को चढ़ाए। मणि मुक्ताद ढक गए। यह देखकर राजा ने कुछ क्रोधित होकर ब्राह्मण से कहा कि हे विष्णु शर्मा, तुमको पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। तुमने मणिमुक्ताओं से की गई मेरी पूजा की शोभा को तुलसी दलों से ढककर समाप्त कर दिया। तो विष्णु शर्मा कहने लगे कि हे राजन, तुम अभिमान से युक्त हो, इसलिए इसी कारण भगवान की पूजा को नहीं जानते। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा बड़े गर्व से कहने लगा कि हे ब्राह्मण, मैं सबके सामने कहता हूँ कि देखें, भगवान की भक्ति करके तुम पहले स्वर्ग में जाते हो या मैं जाता हूँ। इतना कहकर राजा ने गूगल ऋषियों का आचार्य बनाकर बड़े बड़े यज्ञ आरंभ कर दिए। साथ ही ब्राह्मणों को बहुत से दान देने लगा। विष्णु शर्मा जी सदा की भांति भगवान का पूजन करते रहे। उसमें 5 नियम थे। माघ तथा कार्तिक के व्रत, तुलसी वन रोपण, एकादशी का व्रत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप। साथ ही दिन रात भगवान का कीर्तन करते थे। चलते फिरते उठते बैठते हमेशा भगवान का स्मरण करते थे। एक समय भोजन करते थे। एक दिन विष्णु शर्मा जी ने रसोई बनाई तो कोई पाक उठाकर ले गया। उसने फिर रसोई नहीं बनाई कि सायंकाल का व्रत भंग ना हो जाए और भूखे ही सो गया। इसी प्रकार 7 दिन तक होता रहा। यद्यपि विष्णु शर्मा भूख से व्याकुल हो गया, परंतु सत्संग के भंग हो जाने के भय से दूसरी बार रसोई नहीं बनाई। वह यही सोचता रहा कि ना जाने कौन हमारा पाक उठाकर ले जाता है। ऐसा विचार कर वह एक स्थान में छुपकर बैठ गए। थोड़ी देर में ही वह क्या देखते हैं कि एक अति दुर्लभ चंडाल, जिसका शरीर केवल अस्थियों का पिंजर बना हुआ है, छिपकर आया और वहां से पाक उठाकर चलने लगा। उसको देखकर विष्णु शर्मा जी के मन में दया उत्पन्न हुई और वह कहने लगा कि भैया, रूखा भोजन मत ले जाओ, मेरे पास थोड़ा सा घी है, वह भी लेते जाओ। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर डरा हुआ वह चंडाल भागता हुआ ठोकर खाकर गिर गया। तभी विष्णु शर्मा जी भी उसके समीप पहुंच गए और एक वस्त्र लेकर उस पर हवा करने लगे। थोड़ी देर बाद ब्राह्मण क्या देखता है कि वह चंडाल की जगह शंख चक्र गदा पद्म हाथ वनमालाधारी भगवान विष्णु वहां लेटे हुए हैं। उसी समय ब्राह्मण ने भगवान के चरणों में गिरकर नमस्कार किया। तभी इंद्राद देवता भी वहां आ गए। ऋषि लोग वेद मंत्रों से उनका पूजन करने लगे। तब भगवान ने स्नेहपूर्वक उस ब्राह्मण का आलिंगन किया और उसको सारूप मुक्त प्रदान किया। उसके बाद अपने साथ विमान में वैकुंठ को ले गए। यह चित्र देखकर चोल राजा अत्यंत दुखी हुआ और उसने आचार्य को बुलाकर कहा कि यह सब क्या हो रहा है। जिसके द्वेष के कारण हमने यज्ञ आदि किया, वो तो वैकुंठ को चला गया। क्या हमारे यज्ञ दान आदि सब निष्फल हो गए? इससे यही सिद्ध होता है कि भगवान यज्ञ आदि से नहीं, केवल भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। राजा आजीवन ब्रह्मचारी रहा था, इसी कारण उसका कोई संतान नहीं थी। अपना सब राजपाट धन आदि अपने भांजे को सौंपकर भगवान, मुझको सिर भक्ति दो, ऐसा कहकर अग्निकुंड में कूद गया। राजा के अग्निकुंड में गिरते ही भगवान
अग्निकुंड में प्रकट हो गए और उसका आलिंगन कर उसे मुक्ति प्रदान की। इसके पश्चात विष्णु भगवान ने विष्णु शर्मा को पुण्यशील तथा चोल राजा को सुशील नाम अपना द्वारपाल बना लिया। प्रिय बंधुजनों, की गई भक्ति, की गया दान, किया जपा गया नाम, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जुड़े रहना चाहिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।